उसको हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं। अर्थात हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, अगर लंबे समय में देखा जाए तो अगर हमारा यहाँ पर जितने भी हम लोग आदिवासी कुटुंब कबीला के लोग बैठे हैं, अगर हम अपनी रूढ़ी प्रथा की बात करते हैं, अगर हम एक टोप्पो परिवार से है, टोप्पो कबीला से है, टोप्पो मेरा गोत्र चिन्ह है, तो इसमें रूढ़ी का मतलब होता है कि चिल्ली टोटम गोत्र व्यवस्था। अर्थात आपका जो गोत्र व्यवस्था है ये लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। इसको ना मेरा बाप, ना मेरा बाप का बाप, ना मेरा बाप का बाप, इसको मतलब कि कोई इसको दिया नहीं है। ये गोत्र जो व्यवस्था है ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। यानी ये हमारी गोत्र जो व्यवस्था ये हमें पहचान बताती है कि हम इस देश में, हम इस धरती पर, भारत की भूमि पर हमारे पूर्वज आदि अनादिकाल से रहते हुए आए हैं। और ये हमारी जो गोत्र व्यवस्था ये प्राकृतिक की रक्षा के आधार पर आप लोग देख सकते होंगे कि हमारी जो गोत्र व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक से अताल का हो, पताल का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हमारी जो गोत्र व्यवस्था होती है वो जुड़ी हुई है। और ये व्यवस्था हमारा रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत में आती है। यानी लंबे समय से जो विधि प्रचलन में है, यानी हमारा आज भी जीवित है। हमारे शरीर में हमारी जो व्यवस्था है उसके व्यवस्था के माध्यम से हमें आज भी इस देश का आदि अनादिकाल से वास करते हुए आए हैं। मतलब हम इस देश का आदिवासी हैं। उसके बाद आपका प्रथा का मतलब होता है कि प्रथा में आपका नेक, दस्तूर, नेक, नियम, परंपरा, यानी अर्थात आप एक आदिवासी होने का दावा मारते हैं। मतलब आपका जन्म से लेकर के मरण तक जो भी आपका रीति रिवाज, नेक, दस्तूर, नेक, नियम, परंपरा है वो आपका प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। और आपका परंपरा जो है, आपके जो पूर्वजों ने जो आपको सरहुल, सोहराय, फग्गू, मुक्का सिंद्रा, यानी बहुत सारे अपनी कबीला के हिसाब से जो पूर्वजों का दिया हुआ जो प्राकृतिक के रूढ़ी के आधार पर जो व्यवस्था है, यानी परंपरा जो बोलते हैं, ये हमको अपनी पहचान को बताता है। और ये पहचान हमें आर्टिकल 13 में हमें एकदम सजोए रखने का पूरा आज़ादी है। मतलब कि हम इसको, मतलब हमें ये पूरा अधिकार है। और उसमें आपका सबसे अहम बात है कि आज हम लोग वंचित हैं। यानी हमको आज अगर कानूनी ज्ञान के अभाव में है, मतलब आज हमारे साथ में जोरों से लुटाए कुटाए जल जंगल जमीन की और माटी बेटी की, ये रोटी कपड़ा मकान की, मतलब जोरों से जारी है। तो हमारे पास समस्या का समाधान थोड़ा हम लोग अपना विचार, मतलब कि हम अपना विचार को यहाँ पर रखना चाहते हैं कि हम लोगों ने जितना पाढ़ा के काम करते हैं, पाढ़ा एक व्यवस्था है जो पूर्वजों द्वारा चलाया गया एक ऐसा सजोय व्यवस्था था जो पाढ़ा के माध्यम से पूरा गांव संचालन होता था। और पाढ़ा सिर्फ एक गांव नहीं, पाढ़ा आपको 4 गांव, 5 गांव, 7 गांव, 12 गांव, 21 गांव, 22 गांव बन करके पाढ़ा का निर्माण होता था। उसके बाद परगना होते थे। मतलब हमारे जो व्यवस्था थी पूर्वजों की, एकदम उनके पास एक ऐसा मतलब की एकदम व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था पाढ़ा एक मतलब व्यवस्था रूढ़ी प्रथा का अंग है। अर्थात आपका भारत देश में संविधान लागू होने की पूर्व की विधि के अंतर्गत में आता है। और ये आपको आर्टिकल 13 का ही विषय है। और आर्टिकल 13(1) इसको मतलब कि आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत में आता है। यानी आर्टिकल 13(1) में पूर्व की विधि की बात करती है। और ये हमारी जो व्यवस्था पाढ़ा जो व्यवस्था ये हमारे पूर्वजों की, यानी संविधान लागू हुआ उससे पहले की विधि है और आज भी जीवित है। यानी इसको अगर हम चलाते हैं और इस विधि को आर्टिकल 13(3) के माध्यम से विधि का बल प्राप्त है। अर्थात आपको संविधान में जितना शक्ति है, जितना मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जितना प्रधानमंत्री, जितना देश में मतलब कि कानून है, उसी प्रकार से आपका रूढ़ी प्रथा को भी एक कानून की तरह, परंपरागत कानून की तरह आपको विधि का बल प्राप्त है। अर्थात हमें अगर आज जो हमारी जो व्यवस्था है, अगर हमें आज लड़ना है तो हम नहीं बोलेंगे कि आज हम नहीं लड़ने पाएंगे। क्योंकि आज देखा जाए तो अगर हम आज तीर, धनुष, भाला, बंदूक या कोई डिजिटली सिस्टम से नहीं लड़ सकते। लेकिन आज अगर हम सही जानकार हो जाते हैं, हमारी कानूनी हक अधिकार के बारे में जान जाते हैं और हमारी व्यवस्था के माध्यम से उसको अटैक करते हैं, उसी का व्यवस्था जहाँ पर हमको दिया गया अधिकार, उसी की व्यवस्था से अगर हम अटैक करते हैं, यानी हमको जो अधिकार प्राप्त है रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। अर्थात रूढ़ी प्रथा का अंग पाढ़ा है। और पाढ़ा एक आपका ग्राम सभा है। यहाँ पर सब लोगों ने हम लोग बात की ना कि ग्राम सभा को 18 अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का वेदांता जजमेंट आपको फैसला दिया है कि लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। अर्थात ये आपका मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा गांव का ग्राम प्रधान। यानी ग्राम प्रधान के पास में इतना पावर है कि राष्ट्रपति हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, किसी का उसके साथ में उसका गांव में उसके कहे मुताबिक गुना या तो फिर घुस नहीं सकता। लेकिन आज तो देखिए पूरा एरिया में देखिए हर जगह ग्राम प्रधान है। लेकिन
किस प्रकार से मतलब लूटा जा रहा है। आज आदिवासियों के साथ में जमीन का अधिग्रहण विस्थापन के इतना जोरों से चल रहा है, या फिर रोड के नाम से, या फिर स्मार्ट सिटी के नाम से, कहीं और के नाम से, तो पूरा जोरों से चल रहा है। तो ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं अपनी पावर, जो पावर है, आदिवासी होने का, मालिक होने का, आदेश देने का जो पावर है, वो नहीं जानते होंगे शायद, इसीलिए हम लोग का साथ में आज अत्याचार शोषण हो रही है। और सबसे पहला बात है कि आज अगर आदिवासी समुदाय, उसी का जुडिशरी सिस्टम में लिखा हुआ है कि भारत देश में सिर्फ 2 ही शासन प्रणाली चलती है। एक आपको मतलब कि जो यहाँ पर संविधान चल रहा है, जो कानून लिखा गया है, वो आपको लिखित कानूनी व्यवस्था उसको बोलते हैं, और एक जुडिशियल व्यवस्था है, अर्थात जुडिशियल व्यवस्था को ही लिखित कानूनी व्यवस्था बोलते हैं। और दूसरी जो व्यवस्था है आपका रूढ़ी प्रथा, यानी उसको नॉन जुडिशियल व्यवस्था बोलते हैं। यानी नॉन जुडिशियल व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था, यानी हमारी जो व्यवस्था है वो नॉन जुडिशियल है। यानी हम अपने आप को दावा मारते हैं ना कि हम भारत देश का वंशज है, मतलब भारत देश का वंशज है, तो भारत भी एक नॉन जुडिशियल है। यानी भारत भी प्राकृतिक का रूलिंग के आधार पर बना हुआ है। और भारत अगर नॉन जुडिशियल है, वो आपको गवाही कौन देगा? स्टाम्प पेपर में साफ साफ मिलता है कि इंडियन नॉन जुडिशियल है। अर्थात अगर हम अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, भारत देश का वंशज है, और हमारी जो व्यवस्था है सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारी जो पाड़ा व्यवस्था है उसके माध्यम से पाड़ा अगर हम जिस दिन खड़ा करने में अगर सक्षम हो जाते हैं, पाड़ा खड़ा कर देते हैं, और हमारी जो रूढ़ी प्रथा जो व्यवस्था है, इसके ऊपर में साफ साफ जुडिशियल का जो भी पुलिस का आईपीसी, सीआरपीसी, कानूनी मोटर अधिनियम, जगह जमीन का अधिनियम का बात होता है, सीओ वीडियो कोर्ट कचहरी का जितना भी होता है, अगर जिस दिन आप अपना रूढ़ी प्रथा के क्षेत्र में, यानी अपनी जो व्यवस्था है उसमें अगर ढाल लेते हैं, और आप अगर पाड़ा को अगर अपना क्षेत्र में अगर उराव बोल क्षेत्र है, तो वहाँ पाड़ा होगा। अगर कहीं मुंडा, मानकी, माझी, परगना, सोहर, ढकोल, चाहिए, मतलब अनेकों आदिवासी कबीला में, हम लोग तो सिर्फ यहाँ जानते हैं कि 32 जनजाति है, लेकिन अगर पूरा ऑल इंडिया में देखा जाए, ऑल भारत में देखा जाए, पूरा भारत के राज्य क्षेत्र में, तो लगभग हमको लगता है कि 775 आसपास के आदिवासी नेशनल कम्युनिटी है, जो काउंटिंग के आधार पर एक मतलब कि दिया गया है। लेकिन हर एक आदिवासी कबीले का अपना व्यवस्था है, और ये व्यवस्था को आपको संविधान की शक्ति प्राप्त है। और इस पाड़ा का व्यवस्था, यानी पाड़ा ही आपका ग्राम सभा है, और ग्राम सभा ही आपका पाड़ा है। अर्थात अगर हम बात करते हैं पारंपरिक ग्राम सभा, तो पारंपरिक ग्राम सभा क्या है? पारंपरिक ग्राम सभा का अगर बात करते हैं तो 1993 में आया, वहाँ पर आपको पारंपरिक ग्राम सभा बोला। लेकिन उससे पहले हमारी व्यवस्था को क्या बोलते थे? तो वही पाड़ा, मुंडा, मानकी। तो साफ साफ बात है कि अगर ग्राम सभा की जो बात है, उसको गाँव की सभा को ग्राम सभा बोलते हैं, और पाड़ा भी वही आपका है। यानी दोनों एकजुट में, मतलब एक जगह सेम है। लेकिन रही बात सिर्फ बशर्ते यही है कि आपको जो पैसा दिया, पैसा के माध्यम से आपको कुछ सीमित तक के लिए आपको अधिकार देता है, बाकी आपका अधिकार को छीनने की बात करके आपको शेड्यूल एरिया को होल्ड करने की बात करता है। यानी आपका जो पूरा 100% का आप इस एरिया में अगर हकदार है, तो वहाँ पर आपको छीनने की बात करके कुछ अधिकार आपको देता है।